सच जरूरी है। और अब चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। चुनावी शंखनाद होने के साथ ही 403 विधानसभा सीटों को हासिल करने के लिए सियासतदानों के जरिए वोटर्स को लुभाने की हर कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी के तहत प्राइम न्यूज की टीम निकल पड़ी है उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा की तरफ, जहां पर जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वोटर्स के मन में है, क्या साल 2017 में वोटर अपना मिजाज किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, सत्ता का सुख किसे देंगे, किसका खत्म होगा वनवास, क्या सत्ताधारी पार्टी को दोबारा से मौका मिलेगा। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए प्राइम न्यूज की टीम पहुंची है गाजीपुर। आइए जानते हैं कि क्या है गाजीपुर के वोटर्स का मिजाज और उनके मन में क्या कुछ है। नमस्कार, बोल वोटर बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सहयोगी मारूफ रजा और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के शहर गाजीपुर में। 7 विधानसभा सीटें हैं और यहां से सांसद हैं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा। और यहां के आज के पब्लिक का वोटर का मूड जानने के लिए प्राइम न्यूज पहुंची है और जानना चाहती है कि 2017 में किसको वो सिंहासन पर बैठाएगी और किसको सिंहासन से उतारेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यहाँ की जनता का मूड, वो क्या सोच रही है और क्या उसके मन में। बताएं, 2017 में किसकी सरकार बनेगी और क्यों? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में इस टाइम आम लोगों की भावनाओं को देखते हुए हमको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार बनेगी। मैं बता रहा हूँ, किसकी सरकार? भारत की जनता भारत को मजबूत उत्तर प्रदेश की सरकार आती है। उसके मिजाज के हिसाब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी बनेगी। अपना दल के विलय के बाद सातों के सातों जो विधायक है ये मान लिया जाए कि सपा में है, क्या लगता है कि वापसी होगी? देखिए, पिछली बार जब वोट हुआ था तो जनता ने फुल फ्लेज मेजॉरिटी में समाजवादी पार्टी को चुना था और वो रिएक्शनरी वोट पड़ा था बसपा के खिलाफ। इस बार भी जनता साइलेंट है और जो झगड़ा हो रहा है और जो जातिगत राजनीति हो रही है उससे लग रहा है कि बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। यानी गठबंधन की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं। हालांकि ये माना जा रहा था कि सपा और कांग्रेस मिलकर के कुछ नया गेम प्लान बना रहे हैं, हालांकि वो पका नहीं है। कितना पकेगा, क्या करें? देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस साल पूरी फुल प्लेस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही, क्योंकि पूरे प्रदेश में अराजकता, गुंडागर्दी इतना चरम पे है। पुलिस में, थानों में जाके देखिए तो दलाल बैठते हैं सपा के। तो इस बार हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। 4.5 साल तक सपा के जितने भी मंत्री विधायक रहे कोई काम नहीं किया। जब लास्ट स्टेज आ गया चुनाव का, उसमें उनका उद्घाटन का शिलान्यास कार्यक्रम शुरू हो गया। क्या कहेंगे? नोटबंदी का एक अहम मुद्दा है, क्या उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बना पाएगी? निश्चित ही नोटबंदी का जो मुद्दा आप कहे हैं ये कतई मुद्दा नहीं है। यहाँ के बैंक के जो है भ्रष्ट जो है जो मैनेजर हैं या कर्मचारी हैं, लोगों को दिक्कत हुई कि नहीं हुई? दिक्कत थोड़ा बहुत सामना करना ही पड़ा अच्छा शासन लाने के लिए। उस दिक्कत का असर चुनाव पर पड़ेगा, बीजेपी पर पड़ेगा कि नहीं? एकदम नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में मिजाज ये रहा है कि एक बार बसपा आती है, एक बार सपा आती है। क्या इस बार लग रहा है कि दबे हाथ दबे पैर जो है हाथी आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ 27 साल से सपा, बसपा, भाजपा आई है और ये पूरी सरकार फेल है और अब उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है और कांग्रेस ही सरकार बने। इस बार अंडर करंट है। राहुल गांधी जी के किसान यात्रा और खाट यात्रा के बाद जो माहौल उत्तर प्रदेश में बना है वो कांग्रेस के फेवर में है। अभी जो करंट उलट पलट हुआ है सपा में, उसका भी फायदा हमको मिल रहा है कांग्रेस को। और बहुजन समाज पार्टी केवल एक वर्ग की पार्टी रह गई है। राहुल गांधी की खाट सभा का, किसान पंचायतों का कुछ फर्क पड़ा है? क्या वाकई 27 साल बेहाल का नारा जो है सकारात्मक तौर से कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा? बेहद जो 27 साल का नारा कांग्रेस ने दिया है, ये 27 साल उत्तर प्रदेश में जो जाति और धर्म की राजनीति की गई है, जिससे जो विकास का पहिया पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है, इसको देखते हुए अभी जो केंद्र सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया
और नोटबंदी के कारण जो मीडियम क्लास और नीचे का जो तबका परेशान हुआ, लाइन में सैकड़ों लोगों ने दम तोड़ दिया, उसका पुरसाहाल, उसकी पूछताछ करने के लिए भाजपा के किसी नेता के पास अभी तक समय नहीं निकला। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव बार बार ये कहते रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहाई है, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि विकास से विजय का रथ चला करके दोबारा से 2017 में सत्ता में आएंगे। नहीं जी, ये तो गलत है। महिलाओं के लिए ये समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी जो है ये जंगल राज है। ये कुछ नहीं के, सड़क का, बिजली का, पानी का कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में जाइए उसका भी कोई सुख सुविधा नहीं है। ये इन्होंने जंगल राज बना रखा है। महिलाओं के लिए जब वोट का टाइम आता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो ये सीधे कहते हैं नौजवान भाई बंधु माताएं बहने आप जागरूक हो जाइए, हमें लैपटॉप साइकिल इसका लालच दिखाते हैं। ये बिल्कुल धोखाधड़ी है। बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या उसके बावजूद बीजेपी आएगी? देखिए, बीजेपी इसलिए आएगी सर इस बार की, अभी जो हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि नोटबंदी हो गई, तो नोटबंदी जो हुई एक बार, जो जिंदगी में कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका। आज मैं युवा हूँ, पेटीएम वॉलेट यूज करता हूँ, मेरे भी घर प्रॉब्लम हुई, मैं भी लाइन में खड़ा था, लेकिन ये जो पूरा देश चेंज हुआ ये लोग कभी नहीं कर पाए 60 सालों में। जुमलेबाजी हो रही है। क्या लगता है कि वाकई क्या प्रधानमंत्री जुमलेबाजी कर रहे हैं? एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि भाई साहब जो नोटबंदी का गरीबों के लिए बोले हैं, ये बताइए कि जो मजदूरी कर रहा है 300 रुपया, वो घर में कितना पैसा रखा होगा? उसको नोटबंदी से कोई मतलब नहीं है, वो खुश है। नोटबंदी से वो बहुत खुश है। छोटे जो तबके के लोग हैं कि कम से कम ये बड़े लोग जो हैं उनका नोट तो कम से कम बैंक में चला गया। क्या लगता है, इतनी सारी मौतें हो गई, इतनी सारी शादियां टूट गई, क्या उसके बावजूद भी प्रदेश की जनता जो है वो बीजेपी को वोट करेगी? सांसद मनोज सिन्हा जी हुए हैं, कभी हमारे स्टेशन पर जब भी आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं, कुछ न कुछ दे के जाते हैं। हमको ऐसे मंत्री चाहिए, और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही मंत्री चाहिए जो कि हम लोगों को देखने में कुछ लगे कि लग रहा है काम। यहाँ का युवा क्या दिक्कत है उसकी? युवा क्या सोच रहा है? वो किसको वोट देगा और क्यों वोट देगा? युवा नेता जो छात्र नेता रहेंगे उसको वोट देगा, उसी के हिसाब से जो संबंधित कार्य करेगा उसको चुना जाएगा। हम किसकी सरकार चाहते हैं? समाजवादी पार्टी की। पहले से ही यहाँ पर सातों के सातों विधायक जो है समाजवादी पार्टी के हैं। यहाँ बहुत सारे युवा और भी खड़े हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा क्या कहेंगे। जी, मैं ओम प्रकाश विश्वकर्मा। मेरा गुनाह यह है कि मैं 2 बेटा 1 बेटी का बाप हूँ। मैं सुनता हूँ इस तरह के मंच पर बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं, गरीब की बात करते हैं, बेटी की बात करते हैं, शिक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं। सर, ये मैं हूँ। मैंने इस 3 महीने पत्र को मैं बहुत पीड़ी हूँ 1 साल से। 100 नंबर पे कॉल लगाते हैं, 100 नंबर पे फोन करता हूँ, मेरा फोन को रिसीव नहीं किया जाता है। मेरे पास सब कुछ है, जीने खाने के लिए, सब सम्मान से जीने के लिए मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं इतने गुंडों से परेशान हूँ कि गुंडे लोगों के कारण आज 3 दिन से इस रैन बसेरा में हूँ। और मैं डीएम साहब से मिलना चाहता हूँ, और उनसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग आपके सामने चल के मिलना चाहता हूँ, और उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये पत्र हमने आपको दिया था और इस पत्र पे आपने क्या किया है। लगातार अलग अलग तरीके के मत आ रहे हैं। कोई बसपा की बात कर रहा है, कोई सपा की बात कर रहा है, कांग्रेस की भी बात हो रही है। क्या वाकई प्रदेश की जनता सरकार आखिर चाहती? अरे सरकार जो पिछले 5 सालों तक समाजवादी पार्टी की सरकार चली, हमारे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से विकास का काम किया, निश्चित रूप से उन्होंने विकास के गाजीपुर में विकास नजर आता है आपको? एकदम आता है, कहाँ नहीं आता है। सड़कें तक तो इतनी खराब है कि आप चल नहीं सकते। नहीं, सड़कें बन रही हैं, आप देखिए तो। 5 साल में सड़कें नहीं बन पाई। नहीं, अभी सड़कें बन रही हैं। एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं आप, मेट्रो चलवा रहे हैं, सड़कें नहीं बन पा रही हैं। सड़कें बन रही हैं, आप देखें तो। कब बनेंगी? 5 साल पूरे हो गए। नहीं, अभी तो बन ही रही है भाई। क्यों नहीं बन रही है? आप गाजीपुर जाकर घूम के देखिए, हर जो जिन सड़कों का लोकार्पण हुआ, जिन सड़कों का शिलान्यास हुआ, उस पर तेजी से काम चल रहा है। तुरंत तो कोई काम होने जाते किसी भी काम को। बात ये बताएं कि आखिर इतने सालों के बावजूद क्या उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन पाया? 27 साल पहले जो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का विकास किया था, और ख़ास करके हमारे ज़िले का, जिसमें नंदगंज चीनी मिल थी, बहादुरगंज की कताई मिल थी, कांग्रेस की सरकार जाने के बाद वो सारी मिलें बंद हो गई। नया विकास कहाँ से होगा कि जो कांग्रेस ने विकास किया था
उसको भी जो है दूसरी अन्य सरकारों ने, सपा की सरकार 3 बार बनी, बसपा की बनी, भाजपा की भी बनी, लेकिन गाजीपुर का कोई विकास नहीं हुआ। गाजीपुर की सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है, क्या लगता है आपको? गाजीपुर की सबसे बड़ी समस्या जो है लोगों का विश्वास, अमन चैन शांति। क्या आखिर सरकार बने तो कैसी बने और किसकी बने? यहाँ गाजीपुर की विकास एकदम अवरुद्ध है। एक लौता होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज था, वो होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज भी बंद हो चुका है। पूरे भारत में नवोदय विद्यालय में 80 सीटें हैं, यहाँ केवल 40 सीट है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय हर जगह खोलने के लिए लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। यहाँ का केंद्रीय विद्यालय धन बिल्डिंग के अभाव में बंद होने के कागार पे है। लेकिन क्या लगता है इन तमाम समस्याओं से निजात कौन दिलाएगा, कौन सी पार्टी दिलाएगी? हम लोग कैंडिडेट देख रहे हैं, जो अच्छा कैंडिडेट आएगा यहाँ पे उसको हम लोग अपना मतदान। अच्छा विकल्प सामने आया है कि पार्टी पर जा करके नहीं, कैंडिडेट को देख करके, उसकी छवि को देख करके, उसके अनुभवों को देख करके लोग जो है अपना उम्मीदवार चुनेंगे। विश्वास जरूरी है कि कौन अच्छे इरादे वाला आदमी है। अभी तो एक बाप बेटे ने अभी कब्जा किया था 4 दिन पहले, आज बाप ने ताला बंद कर दिया। तो ऐसा ही लोग जब सरकार में रहेंगे तो एक दूसरे के घर में बाप बेटा ही ताला बंद करने लगेंगे। तो ये तो बड़ा चिंतनीय विषय है। बताएं किस तरह की सरकार बनेगी और किसकी बनेगी? भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। जहां आप लोग बैठे हैं, यह भी एक दिन आप जगह, इससे कुछ दिन पहले जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आप लोगों ने देखा होगा, और सारे लोग यहाँ खड़े हैं, एक बार फिर नजर डाल के देख लीजिए कि पहले की अपेक्षा कितना परिवर्तन हुआ है। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए इस बार गाजीपुर के दम पर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग का मुख्यमंत्री गाजीपुर जनपद का बने और भारतीय जनता पार्टी इनके नाम पे पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमें तो जनता जनार्दन का असल वर्जन चाहिए, क्योंकि वोट उसी ने देना है, सरकार उसी ने बनानी है। ये सारे के सारे हारने के बाद भी अपने टोले के साथ ही रहेंगे, लेकिन सरकार बनानी है आपने। सरकार कैसी और किसकी बने? हम चाह रहे हैं अगर किसी को धन देंगे थोड़ा वक्त निकल जाएगा, अगर कुछ शिक्षा दे दो तो अपने आप संभल जाएगा। जब तक नहीं मिलेगी गूंगे भाषाओं को स्वर को, तब तक पूरा नहीं कहूंगा निर्माण की परिभाषाओं को। लेकिन इसका भार अकेला शासन नहीं उठा पाएगा। हम साथ देंगे, आप साथ देंगे, तब शायद कुछ हो पाएगा। अगर किसी को चंदन देंगे थोड़ी देर महक पाएगा, अगर कुछ शिक्षा दे दो तो अपने आप संभल जाएगा। हमें ऐसा चाहिए कि हमें शिक्षा दे और इस गाजीपुर जनपद का हमें कोई नौकरी बेरोजगारों को दे। हम लोग की यही सरकार चाहिए। क्या कहते हैं, जिस तरीके से रोजगार को लेकर के बड़े बड़े ख्वाब दिखा गए, सपने दिखा गए, क्या वाकई यहाँ जो युवा है उसको रोजगार मिल गया? नहीं सर, हम लोग तो नरेगा काम मिला, वो भी काम करते हैं, पैसा हम लोग को नहीं मिलता है सर। ऐसे ऐसे सरकार चल सकती है, भाजपा की सरकार सुनसार सकती है, उत्तर प्रदेश को वाकई उत्तम प्रदेश बना सकती है। मेरे अनुसार से जो ये, मैं एक स्टूडेंट लाइफ से बिलोंग करता हूँ, मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि आप अपनी केवल ना देखें, सबको देखें, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का विकास करना है। और भारतीय जनता पार्टी, सपा पार्टी, बहुजन पार्टी, ये सभी तो अपनी पार्टियां गठन में चलती ही रहती है। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि अपने आपके एक वोट से ये उत्तर प्रदेश का उत्तम सरकार चुना जा सकता है। तो मैं ये उत्तम प्रदेश कौन बनाएगा, कौन सी पार्टी बना पाएगी? ये कोई नहीं कह सकता है कि मैं इस पार्टी को चुन रहा हूँ तो ये उत्तम ही बनाएगी। हर पार्टी में भ्रष्ट नेता है, हर पार्टी में मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जिसको भी वोट दो पहले चेक कर लो कि वो क्या तो भूमाफिया नहीं है या शिक्षा माफिया। इस उत्तर प्रदेश में 2 ही माफिया हैं जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, या भूमाफिया हो या शिक्षा माफिया। सरकार की भी ऐसी हो जो वाकई जनहित के कामों को लेकर के आगे आए। दावे खूब किए जाते हैं, वादे भी खूब किए जाते हैं, घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी घोषणाएं भी खूब की जाती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ही उन सबको ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। बताएं। आप प्यार करते हो साहब जी तो प्यार करता रहूँगा, अगर मर भी गया तो यमराज के मोबाइल से मैं आपको मैसेज करता रहूँगा। दूसरी बात, जो कांग्रेस करी आप उनसे तुलना कर रहे हैं। जो ये व्यवस्था थी नोटों की अब सोल हो रही है, गरीबी को देखते हुए रैन बेसरा बनाइए। सरकार कैसी बननी चाहिए?
बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी, ये आप क्या भविष्यवाणी करते भविष्यवाणी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, क्या है आप? नहीं, उनके काम से। क्या काम किया बीजेपी? अरे मनोज कुमार सिन्हा के काम पर हम लोग इतना खुश हैं कि अब कितना आपने शब्द में बताया। युवा क्या चाहता है? अखिलेश सरकार युवा के नाम पर वोट मांग रही है, अपने विकास के नाम पर वोट मांग रही है, क्या लगता है क्या ये सरकार रिपीट होगी, या जो जिस तरीके का ट्रेंड है उत्तर प्रदेश का, एक बार सपा आती है एक बार बसपा आती है, वो आएगी, या कांग्रेस का वनवास खत्म होगा? 10 सालों तक हमारे यहाँ यही चलेगा, सपा आएगी बसपा आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट फीलिंग की राजनीति होती है। ठीक है, और रही बात इन्होंने, जैसे अंकल ने कहा कि मनोज सिन्हा जी ने काम किया, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मनोज सिन्हा जी ने काम नहीं किया। मनोज सिन्हा जी हमारे यहाँ के हैं, तो इन्होंने गाजीपुर को प्रायोरिटी दी है। विधायकों ने काम किया कि नहीं किया? विधायकों ने कोई काम नहीं किया, विधायकों ने कोई काम नहीं किया। विजय मिश्रा जी ने थोड़ी मोड़ी काम की है, रिक्शे ऑटो रिक्शे जो भी मिले हुए हैं। और रही बात, जैसे इन्होंने कहा कि रोड की बात है, रोड स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, तो मेरा घर है जंगीपुर में, मेरे रोड पे नियर NH-29 पड़ता है, नेशनल हाईवे, जिसके इस समय नितिन गडकरी जी हैं। तो वो भी तो उसकी हालत कैसी है? वो भी तो सेंट्रल के मिनिस्टर है ना अंकल, से मैं बताना चाहता हूँ। तो उसकी हालत ये है कि अब तक मेरे जानने भर में 1 महीने में कम से कम 15 भी एक्सीडेंट हो चुके हैं, 15 में 15 लोग मर चुके हैं। कई अलग अलग मत आ रहे हैं, कोई बसपा कह रहा है, कोई भाजपा कह रहा है, कोई कांग्रेस कह रहा है, कोई सपा भी कह रहा है। क्या लगता है इन चारों विकल्प में से गाजीपुर के लिए सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है और क्यों है? क्यों तो सिन्हा जी ने दिखा दिया गाजीपुर जनपद को, पार्टी के रूप में भी या काम के रूप में भी। अच्छा, हम तो चाहेंगे कि बीजेपी की फुल फेज गवर्नमेंट आए। अच्छा, और हमारे सिन्हा जी मुख्यमंत्री हो प्रदेश का। कमल खिलेगा तभी उत्तर प्रदेश उत्तम होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश तो आज से 27 साल पहले उत्तम हो चुका था। अच्छा, अगर आप 27 साल पहले अगर आप जाएं तो गाजीपुर में जितने अगर आप देखें पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेके आज लोग कहते हैं कोई मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे, कोई कहता मैं नहर टेल तक पानी पहुंचाऊंगा, लेकिन कांग्रेस आज से 27 साल पहले गाजीपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, चीनी मिल, कताई मिल सारे बंद हैं। अब ये बताइए, कांग्रेस ने शुरू किया और लोगों ने बंद कर दिया है, तो इस देश के इस प्रदेश की प्रगति के लिए सबसे बेहतर विकल्प कौन हो सकता है? लेकिन जनता ने चुना भी आप ही को था और जनता ने वापस आपको नकार भी दिया, क्यों? भाई जनता बड़ी भोली है, झूठे वादों में कोई फंस सकता है। अच्छा, तो कोई कुछ भी कह दे, आ जाती है, मान लेती है, फिर वापस। लेकिन राहुल जी ने जितने भी खाट सभाएं की, पंचायत की, वहां तो बार बार विपक्ष ये कहता रहा कि राहुल जी की और कांग्रेस की खाट लुट गई। भाई राहुल जी की खाट लूट गई कहने को तो भाई आप मीडिया के लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते रहे, और खाट लूटते हुए देखा भी क्या? आप खाट लूटने की बात कर रहे हैं, तो खाट को दिल से लगाया लोगों ने, दिल से ले जाके घर में रखेगा कि ये खाट ही जो है फिर हमको पहुंचाएगी हमारी प्रगति के राह पे। यादव सबसे ज्यादा है, फिर दलित है, फिर बाकी वगैरह, क्या जातिगत व्यवस्था ज्यादा हावी है यहाँ पर? उसी के आधार पर कैंडिडेट चुना जाता है, उसी के आधार पर यहाँ के लोग वोट देते हैं, या वाकई जो उम्मीदवार है उसकी छवि को देख करके वोट देते हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चेहरे को देख करके सारे वर्ग के लोग इस बार वोट करेंगे, जो हमारे देश के जुमला प्रधानमंत्री इस समय बन गए हैं। हम तो जानते हैं कि अगर अमित शाह की आयकर से जांच कर दी जाए तो जुमले की पोल खुल जाएगी। इतना इत्तेफाक रखते हैं, मनोज सिन्हा ने इतना काम कर दिया कि आजाद हिंदुस्तान में गाजीपुर में किसी ने नहीं। ऐसा नहीं है, पहले कांग्रेस के जमाने में मिनिस्टर यहाँ कोई नहीं था। ये पहले बार मिनिस्टर हुए, रेलवे के हुए, और रेलवे ही का कर रहे हैं। बाकी नेशनल हाईवे की रोड देख लीजिए, केंद्र सरकार में आती है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। 2017 में किसकी सरकार बने और क्यों बने? 2017 में माननीय अखिलेश जी की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि उनके चेहरे से लोग प्रभावित हैं। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के आने के बाद जो मार्गदर्शक, अरे आडवाणी जी को, जोशी जी को, सबको किनारे कर दिया गया, उस पर कोई बहस नहीं है, कोई बहस नहीं है। और मुलायम सिंह यादव जी परिवार के, उसमें मुलायम सिंह यादव जी की जब उम्र ज्यादा हो गई है, लड़का सत्ता संभाल चुका है, अगर कोई बात होती है तो उसका आप पूरा का पूरा एक बड़ा सा वो बना दे रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है। जिस तरीके से देश के नाम संदेश में एक बड़ा ऐलान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, क्या उसका सकारात्मक असर पड़ेगा बीजेपी पे, या बीजेपी को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? एक बार इतने लोग मरे हैं, इसका खामियाजा बीजेपी को और जुमला प्रधानमंत्री को,
और उनके कैशियर अमित शाह को उठाना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? एकदम उठाना पड़ेगा। आप नोटबंदी के मामले में जिस प्रकार प्रधानमंत्री पूरे देश को अपने टीवी के सामने खड़ा कर दिया और पूरे देश, एक मिनट सर, टाइम नहीं, बिल्कुल, पूरे देश बैठ के टीवी वॉच कर रहा था और सीधे से यू टर्न लेके एक पतली गली से निकल लिए। क्या उन्हें मालूम नहीं कि नोटबंदी में कितने परिवार, कितने लोग हॉस्पिटल में बिना पैसे के लिए मरे जा रहे हैं? ठीक है, किसान क्या मर रहा है। क्या कहेंगे? नोटबंदी से भारत मजबूत होगा, भारत का क्या कहेंगे? जिस तरीके से प्रदेश में चाचा भतीजे की, पिता पुत्र की जो जंग चल रही है, पहलवानों के परिवार में जो दंगल चल रहा है, क्या उसका सकारात्मक असर पड़ेगा या नकारात्मक? बिल्कुल समाजवादी पार्टी एकदम बिल्कुल भीतर चली जाएगी बाप बेटे की लड़ाई में। क्या कहते हैं? एकदम समाजवादी पार्टी चली जाएगी, निश्चित ही समाजवादी जाएगी और सेकुलर अच्छी सरकार आएगी। 2017 का चुनाव बड़ा दिलचस्प है यहाँ पर कि जिस तरीके से लगातार यहाँ के जनता की जो राय है बड़ी अलग अलग है, और ये दिलचस्प इसलिए भी ज्यादा हो जाता है कि दो धुरियां हैं, एक केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां पर प्रदेश में बैठी हुई सपा सरकार जहां पे पारिवारिक दंगल है। इन दोनों के बीच किसको बड़ी चुनौती मिलने वाली है, किसको सत्ता मिलने वाली है, वो बड़ा दिलचस्प रहेगा। नहीं आएगी, इसलिए कि मायावती का जब शासन था तो वो कहती थी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को जेल भिजवाएंगे, और जब समाजवादी पार्टी का सरकार है अखिलेश जी का, तो ये वादा किए थे कि मायावती को जेल भिजवाएंगे। किसी का विकास से लेना देना नहीं है, आंध्र प्रदेश में शांति कायम हो, अमन चैन कायम हो, इससे मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश को, गाजीपुर का हर व्यक्ति, हर वोटर चाहता है कि उत्तम प्रदेश बने, सरकार ऐसी होनी चाहिए कि वो जनहित की हो, सुरक्षा मुहैया करा सकती हो, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख सकती हो, उनके परिवार का, उनकी एजुकेशन का, उनके रोजगार का ख्याल रख सके, और एक बड़ा मुद्दा ये कि अल्पसंख्यक भी सुरक्षित रहे। तभी नारा होगा कि सबका साथ, सबका विकास। लेकिन 2017 का चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है, और जब तक प्रदेश की जनता, खास करके गाजीपुर की जनता ईवीएम का बटन नहीं दबा देती, तब तक ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि गाजीपुर में किसकी पौह 12 होगी और किसको मिलेगी पराजय। फिलहाल यहाँ पर इतना ही। अगले शहर में प्राइम न्यूज की टीम फिर जाएगी और जानेगी वहाँ की जनता का, वहाँ के वोटर का मिजाज। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।